हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। हमें सिंप्लीफाई करना और फिर सॉल्व करना। सिंप्लीफाई का मतलब पहले इसको क्या करना, सिंपल फॉर्म में लाना, फिर इसको क्या करना, सॉल्व करना। अब सिंपल भाई थ्री से मल्टीप्लाई होगा टी माइनस थ्री, भाई ब्रैकेट के अंदर तो मल्टीप्लाई में ये इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 2t+1 के। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ टी के साथ तो क्या आ जाएगा भाई, 3t आ जाएगा। ओके अब थ्री के साथ भी करना है तो माइनस का साइन है पहले, तो माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा। ऐसी मुझे 5 की टेबल बोलनी 2 तक, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भाई टी है इसके साथ तो टी भी रह गई। अब प्लस है तो प्लस 5 1 जा 5। अब हमारा ये सिंप्लीफाई होगा। अब हमें इसको सॉल्व करना। भाई इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हमें क्या, कांस्टेंट एंड वेरिएबल को एक तरफ, वेरिएबल का मतलब जैसे यहाँ टी लगाओ, ए बी सी जिन पे अल्फ़ाबेट लगाओ उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, और जिनके साथ लगेगा उसको कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम एक तरफ लाते हैं, मतलब टी को हम एक तरफ लाएंगे और कांस्टेंट नंबर को, जो हमारे नंबर्स हैं उनको एक तरफ लाएंगे। लेकिन बीच में हमें ध्यान रखना कि इक्वल का साइन है। अगर कभी भी इक्वल के साइन से आगे या पीछे कोई भी डिजिट ट्रांसफ़र करेंगे हम तो उनके साइन चेंज होंगे। जैसे यहाँ देखो 3t है, भाई मुझे इस 10 को आगे लाना है, भाई इक्वल से आगे लाना है ना, तो ये क्या करेगा, अपने साइन को चेंज कर देगा माइनस में। यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस 10t हो जाएगा। ऐसे यहाँ 5 है, इसको पीछे जाना तो ये प्लस हो जाएगा 9। 10 में से 3 गए तो -7। -7 क्यों है, बड़े के आगे माइनस है। भाई माइनस तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन जो बड़े के आगे साइन आता है वही साइन आता है 7t। 9 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 9 और 5 हमारा होता है 14। टी भाई यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा 14 अपॉन -7। भाई डिवाइड कर दो, 7 2 जा 14। टी इक्वल टू, ये माइनस है ना तो -2, तो ये टी इक्वल टू हमारा कितना आ गया, -2 हमारा आंसर आया। ओके ऐसे हमें नेक्स्ट सेकंड देखो भाई, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 15 की टेबल y तक बोलेंगे तो 15 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस, 15 4 जा कितना होता है भाई, 60 होता है, तो 60 लिख देंगे यहाँ पे। ये माइनस है, माइनस 2 का y के साथ करेंगे तो -2y। माइनस माइनस क्या हो जाता है, देखो आपको माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 2 9 जा 18 और माइनस माइनस प्लस प्लस 5y, और 5 का 6 से बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इक्वल टू में 0 है। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट नंबर को एक तरफ। देखो 15y -2y प्लस कितना 5y, ठीक है, -60 प्लस 18 और प्लस कितना है 30, इक्वल टू में कितना है, 0 है। देखो 15 और 5 कितना होता, 20 होता, तो 20y -2y कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो -60 प्लस 30 और 18 कितना होगा, 48 होगा, इक्वल टू में 0। 20 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई, 18y। देखो प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़े के आगे माइनस तो माइनस। 60 में से 48 जाएगा तो कितना आएगा, 12 बचेगा, इक्वल टू में 0 है। अब 18y, अब इसको पीछे ले जाएंगे इक्वल से, तो भाई माइनस में यहाँ जाके प्लस हो जाएगा ये। ओके अब y इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में 18 हो जाएगा भाई। अब भाई देखो 12 और 18 रिड्यूस करेंगे तो सेम नंबर में आना चाहिए। किससे डिवाइड हो रहा है, 12 भी और 18 भी, किसकी टेबल में आ रहा है, 6 की। तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो हम कह सकते हैं y इक्वल टू हमारा कितना आया, 2/3 आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।